मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की एमडी ड्रग्स बरामद हुई थी और अब इसमें तीसरी गिरफ्तारी हुई है। इसके पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और एटीएस गुजरात ने मिलकर शनिवार को एक फैक्ट्री में रेड की जहां ड्रग्स बनाई जा रही थी। इस मामले में पहले ही 2 लोगों को पकड़ा गया था। अब इस मामले में तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। दरअसल ये छापामार कार्रवाई 5 अक्टूबर को की गई थी। इस दौरान पता चला कि यहां मादक दवा मेफेड्रोन यानी कि एमडी बनाने का काम चल रहा था। इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाला करीब 5000 किलोग्राम कच्चा माल और उपकरण भी बरामद किए गए थे। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेने के लिए गुजरात एटीएस ने रविवार शाम को उन्हें भोपाल न्यायालय में पेश किया। पुलिस की टीम दोनों आरोपियों को रविवार को ही गुजरात ले गई। पुलिस को आरोपियों की 8 दिन की रिमांड मिली है। उधर ड्रग केस में पुलिस ने तीसरे आरोपी हरीश अंजाना को भी गिरफ्तार किया है। हरीश मंदसौर जिले का रहने वाला है। वह जिले का कुख्यात तस्कर है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में पहले भी कई बार कार्रवाई हो चुकी है। राजधानी के भीतर इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़े जाने का ये मामला अब सियासी मोड़ भी लेने लगा है। इस मामले में कांग्रेस ने सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, अब भोपाल में 1800 करोड़ रुपए कीमत की ड्रग्स बरामद हुई है। मादक पदार्थ मेफेड्रोन बनाने का यह काम एक फैक्ट्री में हो रहा था। यदि राजधानी में ही ड्रग्स की फैक्ट्री चल रही है तो गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? युवा पीढ़ी को नशे में धकेलने का यह षड्यंत्र किसके संरक्षण में किया जा रहा है? जीतू पटवारी के साथ ही मध्य प्रदेश के एक और कांग्रेस नेता एवं नेता उप प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार की भूमिका को कटघरे में खड़ा किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुजरात एटीएस पुलिस द्वारा और दिल्ली पुलिस के द्वारा कंबाइंड होकर के छापेमारी की गई और 1800 करोड़ से ज्यादा का भी ड्रग्स बरामद हुआ है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जब ये छापेमारी की कार्रवाई हुई तब मध्य प्रदेश पुलिस को भरोसे में नहीं लिया गया, ना ही मध्य प्रदेश शासन प्रशासन या गृह मंत्रालय को भरोसे में लिया गया। क्या यह इस बात का संकेत है कि मध्य प्रदेश की पुलिस और गृह मंत्रालय इन ड्रग्स कारोबारी से मिला हुआ था? यदि ऐसा नहीं था तो उनको क्यों नहीं अवगत कराया गया? क्या माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उड़ता पंजाब की तरह उड़ता मध्य प्रदेश बनाने की और हमारे प्रदेश को ले जाना चाह रहे हैं? युवाओं को एक और रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन ड्रग्स का सेवन खुलेआम राजधानी के अंदर 1800 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा जाना कितनी बड़ी चिंता का विषय है। मुझे लगता है इसकी हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए और ये प्रश्न उठता है मध्य प्रदेश के शासन प्रशासन और पुलिस के ऊपर, इनके को भी जांच के कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि यदि ऐसा चल रहा था तो आपको क्यों नहीं पता था, और या आपको पता था तो इसमें आपकी मिली भगत से ये कार्रवाई कैसे चल रही थी। मैं चाहता हूं उसकी जांच हो और विपक्ष को ही नहीं पूरी जनता के सामने इस ड्रग्स का सच आना चाहिए। उधर इस मामले में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने गुजरात एटीएस और एनसीबी दिल्ली की संयुक्त कार्रवाई के दौरान एमपी पुलिस की मदद के लिए आभार जताते हुए मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के आगे की इन्वेस्टिगेशन भी मध्य प्रदेश पुलिस गुजरात एटीएस की निरंतर मदद से होगी। इधर उनका पत्र पाने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी धन्यवाद देते हुए एक पत्र हर्ष सांघवी को लिखा है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ हर कार्रवाई में मध्य प्रदेश सरकार सभी केंद्रीय एजेंसियों और प्रदेश सरकारों के सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। आपके स्नेहपूर्ण शब्दों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। कुल मिलाकर इस मामले में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपनी ही पीठ थपथपा रही हैं, तो वहीं कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आखिर राजधानी के भीतर ड्रग्स की इतनी बड़ी फैक्ट्री कैसे चल रही थी।